दूध में सेवियाँ तो सभी बनाते हैं अपने अपने तरीके से, पर आज मैं अपने तरीके से आपको बताऊंगी कि दूध में सेवियाँ कैसे बनती हैं। बहुत ही ज़बरदस्त एक सीक्रेट आपको बताने वाली हूँ, जिससे आपकी सेवियों की लुक भी बहुत शानदार आएगी और जायके में ये बहुत क्रीमी और टेस्टफुल और फ्लेवरफुल होंगी। और ना सिर्फ ये खुश रंग और खुश जायका होंगी, बल्कि खुशबूदार भी होंगी। और जो भी खाएगा वो आपसे ये ज़रूर पूछेगा कि ये आपने कैसे बनाई हैं। तो इतनी क्रीमी और एरोमेटिक सेवइयों की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम दूध ले लेंगे। 1 लीटर मैंने दूध लिया है और मैंने पैकेट का दूध लिया है, क्योंकि ये थोड़ा थिक होता है और इससे स्वीट डिशेस बहुत शानदार बनती हैं। दूध को उबालने के लिए रखेंगे और हस्बे ज़ायका इसमें चीनी शामिल कर देंगे। थोड़ी थोड़ी देर बाद चम्मच हिलाएंगे और दूध में बॉयल आने का वेट करेंगे। अच्छा जी, जब तक दूध में बॉयल आता है तो मैं सेवइयाँ ले लेती हूँ। नॉर्मल सेवइयाँ जो रोस्टेड सेवइयाँ मिलती हैं, सादी सेवइयाँ, उनका मैंने 1 कप लिया है। 1 लीटर दूध है और 1 कप सादी सेवइयाँ हैं, जबकि कलर्ड सेवइयाँ मैंने हाफ़ कप ले ली हैं। दोनों किस्म की मैं सेवइयाँ ऐड करूँगी और एट अ टाइम ही इकट्ठी ही मैं दूध में शामिल कर दूँगी। अगर आप चाहें तो सिर्फ सादी सेवइयाँ भी ले सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा सेवइयों के साथ कलर सेवइयाँ भी डालती हूँ। इससे जो लुक होती है सेवइयों की, वो पकने के बाद बहुत ही टेम्पटिंग लगती है। तो अब हम आ जाते हैं दूध की तरफ। दूध में बस थोड़ी ही देर में अब बॉयल आने वाला था, मैं साथ साथ चम्मच हिलाती जा रही थी। अच्छा जी, अब इस स्टेज पे मैं सेवइयाँ जो हैं वो दूध में शामिल कर दूँगी और साथ साथ चम्मच हिलाऊँगी, ताकि सेवइयों की गुठलियाँ ना बनने पाएँ। स्पेशली जो कलर सेवइयाँ शामिल की हैं वो बहुत जल्दी चिपक जाती हैं, तो चम्मच हिलाना इस स्टेज पे बहुत ज़रूरी है। तो अब हम थोड़ा सा थिक होने तक सेवइयों को पकाएंगे। अब साथ ही मैंने ले लिया था थोड़ा सा दूध अलहदा से एक बर्तन में, और उसमें मैंने कॉर्नफ्लोर के 2 चम्मच डाल दिए थे। अभी मैं कॉर्नफ्लोर को मिक्स करके एक साइड पे रखूँगी, ये अभी सेवइयों में ऐड नहीं करना। कॉर्नफ्लोर ऐड करने से सेवइयों का जो टेक्सचर है वो बहुत क्रीमी हो जाता है, जिससे सेवइयाँ खाने का बहुत मज़ा आता है। पर ये अभी आपने ऐड नहीं करना, अभी इसको एक साइड पे रखना है और अभी हम सेवइयों को पकने देंगे। आप जैसे देख रहे हैं कि दूध के अंदर बॉयल आ गया है, सेवइयाँ बहुत अच्छे से दूध में पक रही हैं। इसको थोड़ा थिक होने तक हम पकाएंगे। अभी मैंने थोड़ा-सा चेक किया है कि सेवइयाँ गली हैं या नहीं, तो सेवइयाँ जो हैं वो बहुत अच्छे से गल गई हैं, कलर इनका बहुत अच्छा शानदार सा नज़र आ रहा है। तो अभी मैं इनको थोड़ी देर तक पकने दूँगी। अच्छा जी, अब थोड़ी देर के बाद सेवइयों में थिकनेस थोड़ी-सी आ गई थी, तो मैंने कॉर्नफ्लोर बीच में ऐड कर दिया है। कॉर्नफ्लोर डाल के इनको थोड़ी देर तक फिर पकाएँगे। अगर आपको लगे कि कॉर्नफ्लोर कम है, तो आप थोड़ा-सा बाद में और भी ऐड कर सकते हैं, पर मैंने 2 चम्मच डाले थे, मेरा ख़्याल है कि इतना काफ़ी है। अब आप सेवइयों की लुक देख रहे हैं, कितनी क्रीमी सी और यम्मी सी नज़र आ रही है। कलरफुल सेवइयाँ बीच में बहुत ही ज़बरदस्त टेम्प्टिंग लुक दे रही हैं। अच्छा, आप सेवइयों की थिकनेस देखें, इससे ज़्यादा आपने थिक नहीं करनी। बस ये कंसिस्टेंसी जो है ये बहुत ज़बरदस्त है। इससे ज़्यादा थिक करेंगे तो फिर ठंडा होके भी इन्होंने थिक होना है, तो फिर वो लुक और वो चीज़ नहीं रहेगी। अच्छा, आप देख रहे हैं कि मैंने वनीला एसेंस शामिल किया है इसमें। वनीला एसेंस जो है वो इन सेवइयों को बहुत ही डिफरेंट टेस्ट और बहुत ही डिफरेंट फ्लेवर देता है। इलायची तो नॉर्मली हम मीठे खानों में डालते ही हैं और बहुत ही कॉमन लगती है, पर मैंने इसमें वनीला एसेंस डाला है, जो इन सेवइयों के टेस्ट को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा। तो आपने इनको ट्राई ज़रूर करना है, आप खाएँगे तो आपको मज़ा आ जाएगा और ऐसी टेस्टी आपको लगेंगी कि आपके मुंह से इसका जायका नहीं जाने वाला। और फिर आपके हाथ की बनी हुई ये सेवियाँ अगर कोई और खाएगा, तो आपसे ना सिर्फ ये पूछेगा कि ये कैसे बनाई हैं, बल्कि बार बार फरमाइश भी करेगा। तो मैं हमेशा अपने घर में ऐसे ही बनाती हूँ, सब बहुत पसंद करते हैं और बहुत जल्दी से बन जाती हैं। बहुत ईजी सी रेसिपी है। मैं अक्सर इसे दावतों में भी बनाती हूँ, जब खाना पकाने का बहुत लोड होता है और एक स्वीट डिश भी चाहिए होती है, तो झट से इसे बना लेती हूँ। सब लोग बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि इसका टेस्ट जो है ये बाकी हर तरह से बनने वाली सेवइयों से बिल्कुल मुख्तलिफ है।
तो जब सेवइयाँ ठंडी हो गई थी तो मैंने इनको बॉल में सर्व करने के लिए निकाल लिया था। आप इनकी कंसिस्टेंसी भी देख लें और इनकी लुक भी देख लें। अच्छा, मैंने ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल इनमें नहीं किया क्योंकि मेरे घर में बच्चे हैं, मेरा बच्चों वाला घर है और आपको पता है कि अगर खाते हुए उनके मुँह में कोई चीज़ आ जाए तो वो खाना पीना पसंद नहीं करते, खाने को छोड़ देते हैं। सो मैंने जस्ट ये रेसिपी आपके साथ शेयर किया। आप इसमें ड्राई फ्रूट अपना मनपसंद ज़रूर शामिल करें, इसको डेकोरेट करें ड्राई फ्रूट के साथ और बीच में भी शामिल करें। और मैं इसी वजह से सिर्फ़ इसको चांदी के वर्क से ही डेकोरेट करूँगी। चांदी के वर्क से मीठों को सजाना, मीठे खानों को सजाना मुझे बहुत पसंद है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इस वक्त मैं सिर्फ चांदी के वर्क ही ऊपर लगा रही हूँ, उसके साथ इसको डेकोरेट करूँगी, गार्निश करूँगी। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगी। हार्डली 15 से 20 मिनट मुझे इसे रेडी करने में लगे थे। आपको पता है ये झटपट तैयार होने वाली रेसिपी है। तो इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। चीज़ें तो तकरीबन वही होती हैं, रेसिपीज़ सबकी अपनी-अपनी होती हैं, तरीके थोड़े मुख्तलिफ होते हैं। बस थोड़ा बहुत चीज़ों को आगे पीछे करके आप नए तरीके और नए आइडियाज़ जो हैं वो इन्वेंट कर सकते हैं, नई डिशेज़ बना सकते हैं, नई डिशेज़ को ट्राई कर सकते हैं। तो एक छोटी-सी कोशिश मैंने की है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत-सा ख़्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, किसी और नई हेल्दी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।